गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर मीरा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मीरा का जो जीवन परिचय है वह देखते हैं। मीरा का जो जीवन परिचय है उसमें है कि मीरा एक भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। यह हर समय श्री कृष्ण की ही आराधना किया करती थी और श्री कृष्ण को इन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। वैसे तो इनकी शादी भोजराज के साथ हुई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात जब भोजराज की मृत्यु हो गई और यह ईश्वर भक्ति में लीन हो गई और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लग गई, तो उस समय इनके वंश के जो लोग थे, इनके देवर, इनके सास ससुर, इन्होंने अनेक प्रकार की इन्हें यातनाएं दी और घर से बाहर निकाल दिया। ये मंदिरों में रहने लग गई, सत पुरुषों की संगत करने लग गई। वहाँ रहकर ये नृत्य किया करती थी, भजन किया करती थी। तो ये सब चीज़ें उनके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती। इसके लिए इन्हें अनेक बार इनके देवर के द्वारा मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा गया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की। तो अब आगे देखिए, इनका जन्म 1498 कुंडकी गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई थी। वैसे तो यह वृंदावन में जब जीवन के अंतिम पड़ाव में थी, उस समय यह वृंदावन में जाकर रहने लग गई और वहाँ श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसके सामने ही ये अपनी आराधना किया करती थी। लेकिन जब ये माना जाता है कि यह अंत समय में श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। आगे देखिए, मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निगुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रेरदास इनके गुरु माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम रेरदास था। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वह कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्ति कालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वह समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। इसीलिए इनके परिवार वाले इन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं भी देते थे। आगे देखिए, मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, वह ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इस मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उनमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविताओं का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वह बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में
प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अब इसमें यह था मीरा का जीवन परिचय। आगे देखिए पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। अब मीरा कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने पति रूप में अपने सर्वस्व उसने ही माना है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, जिसके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान हो वही मेरा पति है। छोड़ी देई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, मैंने तो इस कुल की जो लाज है, कुल की जो राज है, मर्यादाएं हैं, वो सब मैंने छोड़ दी है। अर्थात राजमहलों से बाहर न निकलने की जो मेरे सामने जो चुनौतियां थी वह सब मैंने नष्ट कर दी है और मैंने राजघराना छोड़ दिया है। मैं संतों के साथ उठने बैठने लग गई हूँ। अब मुझे कोई भी इस चीज़ का मुझे कोई लोक लाज नहीं है। मैंने सारी लोक लाज की जो सीमाएं थी वह सब त्याग दी है। संत डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने तो संतों के साथ बैठना उठना ये सब करके अपनी जो लोक लाज थी वह सब खो दी है, नष्ट कर दी है। अंशु बन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और मैंने अपने अंशु बन अर्थात आंसुओं से जो बेल है, प्रेम रूपी जो बेल है, मैंने आंसुओं से सींच सींच कर इसे बड़ी की है। सींची सींच यानी सींचना, मैंने उसे सींच सींच कर उसे बड़ा कर दिया है। अब ते बेली फैली गई, अब तो वो बेल है आंसुओं से प्रेम रूपी जो बेल है और आंसुओं से जो मैंने सींचा है उसे, वो अब फैल गई है, अर्थात अब वह बड़ी होने लगी है। आनंद फल होई, जिससे मुझे अत्यंत प्रशंसा अत्यंत आनंद की प्राप्ति होने लग गई है। दूध की मथलियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और जिस प्रकार से अब मीरा कहती है कि इस जो आंसुओं से आंसू रूप जो प्रेम रूपी जो बेल है उसे मैंने आंसुओं से सींचा है, अब वह बड़ी होने लग गई है, इसलिए मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, मुझे अपने फल की प्राप्ति होने लग गई है। जिस प्रकार से दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें जैसे दही को मथ कर कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन मैंने घी निकाल लिया है, जिस प्रकार से दूध की मथियाँ बड़े प्रेम से बिलोई और जिस प्रकार से दूध को जमाकर जो दही होता है उसे उसने मेरे बड़े प्रेम से बिलोकर उससे मक्खन निकाल लिया है। दधी यानी दही, मथी यानी मथना, द्रत यानी घी, काडिलियो यानी मैंने उसे घी निकाल लिया है। डारी देई छोई, और छोई अर्थात जो व्यर्थ जो निकलने वाला जो था वह मैंने उससे निकाल कर अलग कर दिया है, और उसका सार, घी का अर्थ यहाँ क्या है, सार है, वो मैंने उससे निकाल लिया है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण मीरा ये कहती है कि मैंने उसे सार रूप जो बातें हैं वो मैंने ग्रहण कर ली है और जो फालतू की बातें थी वो मैंने छोड़ दी है छोई के रूप में। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, मीरा कहती है मैं जब अपने भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रशंसा होती है, लेकिन जब इस जगत की, इस संसार की क्रियाकलापों को, इस संसार की जो बातें हैं उन्हें मैं सुनती हूँ और देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अब मीरा कहती है कि अरे गिरधर गोपाल पर्वत को उठाने वाले गिरी अर्थात पर्वत को धारण करने वाले गिरधर गोपाल, अब मैं तुम्हारे ही शरण में हूँ, दासी हूँ मैं तुम्हारी, तुम भी अब मेरा बेड़ा पार लगाओ। तो ये था आपका मीराबाई का पहला पद। दूसरा पद हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।